तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और आज है दिन ट्यूसडे और नहा के आ चुकी हूँ। और अभी खाना बनाऊँगी मैं। पूजा होने रही है, भगवान को प्रणाम कर लिया है। और क्योंकि जब तक कथा हो जाएगी तभी जाके सोबर का निकलता है, तो तब तक पूजा नहीं होगी। ठाकुर जी बैठे हुए हैं और सुरभि और लव स्कूल गए हैं, तो ठाकुर जी तो अब बैठे रहेंगे, कोई निला भी नहीं सकता है। सुरभि के अलावा मतलब कन्या ही निला सकती हैं। लड़कियां अगर पूजा कर देती हैं ना तो उसमें दोष नहीं माना जाता है। तो अभी और गाइस मैं बताऊं कि कल मेरा शायद आगरा जाने का है, और जब ये वीडियो जाए तब तक मैं शायद चली भी जाऊं, पता नहीं है मुझे। लेकिन कल 20 तारीख है, कल मेरी भतीजी लवांशी का बर्थडे है। तो मेरे से ना पहले ही बोल दिया था कि बुआ आपको मेरे बर्थडे में आना, और लवांशी ने ऐसे बोल दिया। तो सच बात बताऊं, मैं तब मैंने उससे बोल दिया था कि मैं आऊँगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि यहाँ घर आके निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा कोई मतलब जाना ना जाना, लेकिन अभी भैया का नाइट में फ़ोन आ गया था, तो उसने मुझसे, तो यहाँ पे मैंने बोल भी दिया था भैया से कि हाँ मैं आ जाऊँगी, ऐसे मैंने बोल दिया था। लेकिन कहते हैं ना गाइस कि हम बोल देते हैं लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन है। उतना हम कितना भी चाहें तब भी नहीं निकलना होता है, क्योंकि लवसुरभि के टेस्ट चल रहे थे, तो वैसे भी जाना होता नहीं। और जब मैंने बोला था तब मुझे पता नहीं था, फिर उनके टेस्ट शुरू हो गए। और फिर दूसरी बात, बच्चे 1:30-2 बजे स्कूल से आते हैं, फिर वो खाना वाना खाते हैं, थोड़ा आराम करते, तो फिर जाना नहीं बनता उतना। फिर लव पापा ने भी नहीं कुछ बोला था, तो फिर ऐसे जाना होता भी नहीं है। तो कहते हैं ना कि फिर दूसरे दिन फिर वही सुबह मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाते, तो वो जाना तो वैसे भी नहीं हो पाता। तो चलो, लवांसी गुस्सा हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वीडियो में लवांसी को बोल दे रही हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू लवांसी, तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 1000, और तुम ढेर सारा अपने जीवन में मतलब तरक्की करो, और तुम्हारी सारी विश पूरी हो लवंसी के लिए। तो बस यहाँ पर है ना, वो लेके आई थी, और एक लेके आई थी मैं येलो वाला। तो येलो वाला निकाला नहीं है, तो अभी मैं उसे निकाल भी नहीं लूँ, क्योंकि मैं पूजा में ही पहनना चाहती हूँ गोरा कपड़ा। मुझे पूजा में ये चलता है। मैं दिखाऊँ मैं आपको, ये दिखाऊँ, इसमें होगा येलो वाला दुपट्टा, इसमें रखा है। बच्चों ने मेरी अलमारी चेंज करके ज़िंदगी चेंज कर दी मेरी। ये देखिए, ये दुपट्टा है ना, ये येलो वाला दुपट्टा, ये मेरे पास अभी रखा हुआ है। तो मैंने सोच रही हूँ कि पूजा होगी तभी पहनूंगी, निकाला नहीं, थर्सडे के दिन ही पहनूंगी। अच्छा लगता है गाइस मुझे, और मेरे को दुपट्टे लेके आने हैं। गाइस मैं बताऊँ कि अभी मैंने बच्चों के का तो सुबह आज बना दिया था। नाइट में लक्की पापा बच्चों के लिए ब्रेड लेकर आए थे, जो गोल वाली ब्रेड होती है बर्गर वाली, वही लेकर आए थे। तो नाइट में लक्की पापा मेरे से बोल रहे थे कि बटर से तू इनको सेक दियो, और बाकी है ना बर्गर टाइप का कुछ बना दियो। तो पनीर तो था ही मेरे पास, तो बच्चों के लिए मैंने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से जैसा उन्होंने बोला था बच्चों ने वैसा मतलब मैंने बच्चों को टिफ़िन दे दिया था। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक तवे बना दूँ, नहा तो मैं ली थी। तो फिर अभी ये ना मेरे को बनाने एक टिंडे भी रखे हुए हैं, और नाइट में मैंने ना पालक बॉईल करके रख दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि पालक पनीर बन जाएगा, क्योंकि फिर है ना अभी उसको अगर पालक को अगर मैं सुबह शाम का करूँ ना, तो फिर वो पालक मैंने कहा वो टेस्ट चला जाता है। और आज ट्यूसडे का वीडियो गाइस मैं आपको बताऊं, तो मैं लहसुन प्याज तो ऐड करूँगी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक मैं तय बना दूँ, अभी लक्की पापा आए भी नहीं है। और तो गाइस जन्माष्टमी तो त्यौहार हो चुका है। अब इसके बाद है ना कान्हा जी की छठी आएगी, यानी कि आज थर्सडे है, तो आज कान्हा जी की छठी पूजी जाएगी, यानी कि थर्सडे को। तो जहाँ मंदिरों में भी बहुत होता है पूजा पाठ, और छठी का प्रोग्राम होता है मंदिरों में, और लोगों के घर घरों में भी करते हैं, और कढ़ी चावल जो भी रोटी ये सब बनता है। लेकिन हमारे यहाँ मतलब नहीं हुआ है कभी ससुराल में ऐसे। तो वो फिर जैसे कि होता है तो तुरंत कर लेते हैं, नहीं होता है तो वैसे ही है कि आप खाने के लिए सब कुछ बना सकते हैं, कढ़ी चावल रोटी, उसमें कोई ये नहीं है, कान्हा जी का भोग लगा सकते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बोला कि जैसे पता है कि सोबर चल रही है, तो फिर हमारे यहाँ अभी कुछ होगा नहीं। अगर आपको खाने के लिए अपने बनाने तो वो बना सकते हैं।
तो बस यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि जन्माष्टमी का व्लॉग आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद है, दिल से थैंक यू है। और अभी इसके बाद यहाँ पर ये लव के पापा के कपड़े चेक कर रही हूँ मैं। और अभी गणेश चतुर्थी आएगी गाइस मैं बताऊँ अब। और इसके बाद हमारे धौलपुर में मचकुंड महाराज का मेला आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर। और जैसे कि शादी होती है ना बच्चों की, तो उनकी पूजा पाठ का जितना भी सामान होता है उनको वहाँ पे मतलब सिराया जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो पूजा पाठ वहाँ पे होता है, मोहर छठ भी बोला जाता है। और फिर बाबू महाराज की दौज भी आती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे यहाँ सोबर चल रही है ना, तो वो पूजा पाठ नहीं होगी बाकी। लेकिन हमारे धौलपुर में, राजस्थान में काफ़ी मतलब ये समझो कि ये वाला महीना काफ़ी मतलब एकदम खुशी घर घर में होती है ना ये सब की पूजा। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँगी बस पालक वो मैं पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और जीरा वगैरह डाल के, और सादा सिंपल ही बनाऊँगी क्योंकि आज ट्यूसडे तो प्याज वगैरह भी नहीं ऐड करूँगी और आज एकादशी भी है। तो यहाँ पे बस पालक पनीर सादा सिंपल बना दूँगी। लेकिन कलर इतना अच्छा लग रहा है गाइस, ऐसा लग रहा है कि इसमें कलर आपने ऐड कर दिया, लेकिन ये नेचुरल कलर है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि आपका है ना पालक में कलर वैसे की वैसा रहेगा। बस आपका पानी बॉईल हो जाए, उसमें आप पालक को डाल दो, उसके तुरंत मतलब 2 मिनट बाद ही आप पालक को निकाल के उसे ठंडे पानी से वॉश कर लो, तो पालक का कलर है ना मतलब ग्रीन रहता है एकदम, जो नेचुरल उसका होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना बेसन का आलन लगाऊंगी गाइस मैं। और इससे थोड़ा पालक है ना मतलब उसमें ना थोड़ा लिपटेमा सा हो जाता है। मैं आपको बताऊं, मुझे अच्छा लगता है, कहने का मतलब ये थोड़ा सा जो बेसन का जो घोल डाल देती है ना ये, तो ये अच्छा लगता है। और गाइस मैं बताऊँ वैसे इसमें ना आप है ना तो मसाले पीस के भी अगर ऐड करो ना तड़का वड़का, तो और अच्छा टेस्ट आता है। बाकी आप बटर मक्खन क्रीम वगैरह ऐड कर दो तो मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे मैं बताऊँ कि बच्चों ने तो इसमें ना बटर डाल दिया था अपने जब उन्होंने खाया था। बाकी है ना मैंने इसमें क्या बताऊँगा, इसकी दूध ऐड किया था मैंने, लक्की पापा ने मेरे से दूध ऐड करवाया था, तो वो फिर बाद में कर दिया था। यहाँ पे टिंडे की सब्ज़ी बन गई थी, फिर मैंने सब्ज़ी तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि बस घी का ही तड़का लगाया है। आज 2-3 दिन से खाना है ना घी में ही बन रहा है, क्योंकि सरसों का तेल ख़त्म हो गया है। तो लक्की बाबा बोले कि कोई बात नहीं है, तू है ना घी में ही तड़का लगा दे। यहाँ पे आटा लगा दिया है। बाकी ना मैं बताऊँ कि रोटियाँ बनाई जाएंगी, और पराठा नहीं बनाऊँगी आज मैं, आपको बताऊँ रोटियाँ ही सेकूँगी। क्योंकि है ना बच्चों के लिए सुबह ना ब्रेड वगैरह मैंने बना दिए थे ना, तो फिर मैं ऐसा नहीं करती कि अगर आपका है ना उसमें हैवी हो जाता है ना फिर, तो फिर मैं ये नहीं कि लंच में भी आप बच्चों को हैवी दूँ। यहाँ पे बस गौ माता का ही एक निकालूंगी पराठा, बाकी है ना रोटियाँ ही सेकूँगी। तो गाइस मैं बताऊँगी, अगर आपका है ना ब्रेकफास्ट हैवी हो जाए, चाहे आपका लंच हैवी हो जाए, तो फिर उसके बाद है ना आप है ना जैसे डिनर वगैरह एकदम हल्का कर दो बिल्कुल, तो वो ठीक रहता है। यहाँ पे बच्चों को सुबह बर्गर वो सेक दिए थे ना, तो अभी मैं उनको पराठा नहीं सेकूँगी। वैसे तो ये कि मैं उतना घी या तेल में उतना लगाती नहीं हूँ। यहाँ पे जो भगवान के नाम का जो गौ माता की निकालती हूँ ना रोटी, वो निकालती पराठा, और जल भी भगवान का साथ के साथ रखती हूँ, क्योंकि मंदिर में तो रख नहीं रही हूँ, लेकिन वो होता है ना तो वो मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस अब रोटियाँ सेक दूँगी। और वो साइड में छलनी में गाइस मैं बताऊँ कि थोड़ा सा दूध ना चटक रहा था, मैंने सुबह बॉईल किया था, तो फिर मैंने उसको ना फिर मैंने छलनी में रख दिया है, ताकि है ना मैंने कहा पनीर बन जाएगा वरना छेना बन जाएगा। तो अभी छलनी में ही रख दिया है, बाद में मैं उसे सेट कर लूँगी। और यहाँ पर बस रोटियाँ सेक दूँगी।
और यहाँ आ गए थे, लपके पापा आ गए थे, फिर मैंने उनके लिए प्लेट लगा दी थी। तो लपके पापा को गाइस मैं बताऊँ, ये लिक्विड वाली सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। कल मेरे से लपके पापा बोल रहे थे कि मैंने तेरे हाथ की खाई है लिक्विड वाली सब्ज़ी, टिंडे की, वरना हमारे यहाँ कभी टिंडे की सब्ज़ी लिक्विड वाली नहीं बनी है। मम्मी हमेशा मतलब सूखी वाली बनाती थी। और गाइस मेरे मायके में मेरी माँ बहुत बनाती हैं, मतलब टिंडे की सब्ज़ी लिक्विड वाली ही बहुत बनाती थी। तो यहाँ पे लपके पापा को भी बहुत पसंद आती है। आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैंने अधिकतर ना लिक्विड वाली सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे बस लपके पापा की थाली लगा दी है। और गाइज़ यहाँ पे लपके पापा मेरे से बोले कि रोटी को तू कुरकुरी करके लेके आ, तो फिर यहाँ पे मैंने सेक दी थी। और गाइज़ मैं बताऊँ कि मेरे को भी कुरकुरी रोटियाँ पसंद है, इसलिए तो आपको है ना देखा होगा आपने, जलाई सी रोटियाँ मिलती हैं। मेरे को कुरकुरी रोटियाँ पसंद है, लेकिन घी से चुपड़ी हो तो और मज़ा आ जाता है। लेकिन घी से चुपड़ी रोटी लपके पापा नहीं खाते हैं, वो सादा ही खाते हैं। ये स्कूल से आ चुके हैं। माँ पानी दो, माँ खाना दो। बस खाने में क्या बनाया है? खाने में क्या बनाया पता? गैस करो, क्या बनाया है? इडली सांभर। इडली सांभर आपने कही थी कल। पास्ता। आपने कल क्या पास्ते के पीछे पड़ा रहता है लाला? ये तो गाइस पास्ते के पीछे पड़ा रहता है। पास्ते पास्ते पास्ते। और अब मिल रहे हैं आपसे सीधे ना, मिल रहे हैं नाइट में मिल रही हैं आपसे। लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पे ठाकुर जी को सुला रही हूँ। तो बस ऐसे ही ठाकुर जी को मन से सुला दूँगी। वैसे गाइस मैं बताऊँ कि ठाकुर जी को जैसे कि मेरे को आदत है गोदी में लेने की, तो वो नहीं ले पाना है। चलो कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पे ठाकुर जी को सुला दूँगी। तो गाइस मैं सुरभि से बोलती हूँ कि तू है ना ठाकुर जी को नहला दिया कर, लेकिन वो है ना सुबह स्कूल जाते हैं, बच्चों को अपने ही होता है, फिर पूजा कहाँ वो कर पाएंगे बच्चे। तो मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं और हम लोग नहीं मतलब उनको पूजा कर सकते, कन्याएं कर सकती हैं, बाहर का इंसान कर देगा, घर के नहीं कर सकते। तो मेरे ठाकुर जी बैठे हैं और मेरे को ऐसा मन लग रहा है कि जल्दी से उनको गोदी में ले लूँ, क्योंकि मेरे को आदत पड़ गई है ना गोदी में खिलाने की ठाकुर जी को। तो इस दिल में कैसी बेकरारी है, तू क्या जाने, तू क्या जाने। तो गाइस दूध बॉईल हो रहा है और थोड़ा सा पार्लर में भी मैं अपना माथा टेक के आती हूँ। उसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी और पालक की जो पनीर की सब्ज़ी थी ना वो फिनिश ही हो गई है, और टिंडे की सब्ज़ी भी फिनिश हो गई है। मतलब फिनिश क्या, मम्मी के लिए खाना गया था ना, तो हाँ अब क्या बनाऊँ? रोटियां डालूंगी यार। पास्ता बारे तुम मन हटवा दोगे, डेली बनवा बना के। सच बताएं, डेली कोई चीज को तुम खाओ तो उससे मन हट जाएगा। नहीं हटता। देखेंगे, सोचेंगे, फिर तो बताएंगे। और ये वीडियो यानी कि वेडनेसडे का, तो यहाँ पे मॉर्निंग में बनाए जा रहे हैं पनीर के पराठे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये वीडियो कल आएगा, तो मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। बस यही कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।